पहली वीडियो में मैं आपको बताया था कि यूएनओ क्या होता है, यूएनएससी क्या होता है, वीटो पावर क्या होती है। लेकिन जैसा कि मैं आपको प्रॉमिस किया था कि इंटरनेशनल रिलेशन का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। अब दूसरी वीडियो में आपको समझते हैं कि एससीओ क्या होता है। एससीओ मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मीटिंग 2022 में अभी हुई थी। लेकिन उसके पहले ये समझिए कि इस एससीओ की स्थापना क्यों की गई थी, एससीओ के मेंबर कितने हैं, एससीओ का अध्यक्ष कौन है, एससीओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना हुई क्यों थी, ये सारी जानकारी इस क्लास में हम देखते हैं। लेकिन उसके पहले समझिए कि एससीओ का पुराना नाम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। इसका पुराना नाम केवल शंघाई 5 था। कब? जब इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन सर आप ये तो बता दीजिए कि इसकी स्थापना हुई कब थी। तो चलिए समझते हैं। 26 अप्रैल 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसमें केवल 5 मेंबर थे। अब सर आप बोलोगे कि आज के टाइम पे इसमें कितने मेंबर हैं, तो इसमें 8 मेंबर हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें केवल और केवल 5 मेंबर थे। इस वजह से इसको शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2001 को जब इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया था, किसमें? एससीओ में। किसको जोड़ा गया था? उज्बेकिस्तान को। तब इसका नाम शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। यानी जब इसका नाम क्या हुआ? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से समझिए, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी अब इसमें केवल कितने सदस्य हो चुके हैं? 6 सदस्य हो चुके हैं। पहले 5 थे जब इसकी स्थापना हुई थी। इस टाइम पे इसमें कितने मेंबर थे? 5। लेकिन जब इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया तो इसमें कितने मेंबर हो गए? शंघाई 6। और इसमें 6 मेंबर हो गए। तब इसको थोड़ा शंघाई 6 के नाम से भी जाना जाता था और शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन से भी जाना जाता था। लेकिन 9 जून 2017 को अस्ताना एग्रीमेंट होता है। आप लोगों की सर ये अस्ताना क्या है? तो मेरी बात ध्यान से समझिए। उज्बेकिस्तान की राजधानी तब अस्ताना हुआ करती थी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में अस्ताना किसकी राजधानी है और उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है। आप मुझे एक बात और बताइए कि मेरी बात ध्यान से सुनिए। 9 जून 2017 को जब मीटिंग होती है, कब? 9 जून 2017 को जब मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में मेरी बात ध्यान से समझिए, अस्ताना एग्रीमेंट होता है। तो रसिया का कहना होता है कि इंडिया को एससीओ में शामिल करना चाहिए। तो चाइना कहता है कि अगर इंडिया को एससीओ में शामिल करना चाहिए, तो अगर इंडिया को एससीओ में शामिल करना चाहिए तो रसिया ने कहा इंडिया को शामिल करना चाहिए। तो चाइना ने कहा कि पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान दोनों को 2017 को एससीओ में शामिल किया गया। चलिए मैं आपको एक चीज़ और समझिए कि जो आप मेरी बात ध्यान से सुनिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को शामिल कर लिया गया 2017 के अंदर। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? आप बोलोगे व्लादिमीर नोरोव। कौन है? व्लादिमीर नोरोव। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बीजिंग के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग के अंदर। अभी बीजिंग कहाँ है? बीजिंग चाइना के अंदर होता है, चाइना के अंदर है। बीजिंग कहाँ है? चाइना के अंदर है, चाइना में है। बीजिंग की लोकेशन कहाँ है? चाइना में है। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। अब मैं आपको बीजिंग की लोकेशन दिखाता हूँ कि बीजिंग, आप बीजिंग को मैप पे देखिए कि बीजिंग चाइना में कहाँ पर है और चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या किस साइड रहती है। ये सारी चीज़ें आप मैप में देखिए। कहाँ पे देखिए? मैप में। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मैप में। लेकिन उसके पहले आप एक चीज़ समझ गए कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य? 5 सदस्य हुआ करते थे जब इसकी स्थापना हुई। फिर 2001 में कितने हुए? आप बोलोगे कि सर 2001 में 6 हो गए क्योंकि उज्बेकिस्तान को शामिल किया गया। आप बोलोगे इसका मुख्यालय कहाँ है? आप बोलोगे कि सर बीजिंग के अंदर, जो चाइना में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंडिया और पाकिस्तान को कब शामिल किया गया? आप बोलोगे कि 2017 को जब अस्ताना एग्रीमेंट होगा। तो अस्ताना एग्रीमेंट में पूर्ण रूप से शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम रखा गया और इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ उस मैप पे जहाँ पर इसका मुख्यालय है और मैं दिखाता हूँ वो मेंबर जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं। आज के टाइम पे कुल 8 मेंबर हैं। 6 हो गए 2001 में, 2 और बढ़ गए 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको मैप पे। तो चलिए ले चलते हैं मैप पे और देखते हैं कि इनका बीजिंग की लोकेशन कहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कि चाइना के अंदर बीजिंग कहाँ है। तो देखो आपको दिख रहा होगा ये जो चाइना है इसके अंदर बीजिंग कहाँ पर है? ये रहा बीजिंग। चाइना के अंदर बीजिंग कहाँ है? ये रहा बीजिंग। और बीजिंग में क्या है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चाइना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या किस साइड रहती है। तो मेरी बात ध्यान से समझिए, चाइना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या इस साइड रहती है, इस साइड। इसको ह्यून चाइना कहते हैं। चलो मैं आपको वो मैप भी दिखा देता हूँ, आपको अपने आप दिख जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर इसी साइड बसे हैं चाइना के। मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला मैप। तो चलिए देखिए
चाइना के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या, आपको दिख रहा होगा कि इसी साइड ज़्यादा से ज़्यादा शहर बसे हुए हैं। देखो दिख रहा है कितने शहर हैं, ये देखो, ये जो ब्लू कलर से जितने भी लोकेशन हैं सब शहर हैं। इधर देखो बहुत कम है, इधर देखो सारी जनसंख्या इधर ही है। इसको हिंद चाइना कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि एससीओ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एससीओ के अंदर कितने मेंबर हैं। आप लोग ध्यान से देखिए। आप पहले इससे पहले मेरी बात एक बात ध्यान से समझिए। 2001 में 6 मेंबर हुए और 2017 में 2 और बढ़ गए, टोटल 8। आठों मेंबर की लिस्ट दिखाता हूँ, चलिए देखिए लिस्ट। ये जो आपको दिख रहा है ऊपर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, और ये टोटल फ्लैग्स हैं जितने भी मेंबर हैं उसकी। चलो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल मेंबर्स। आज के टाइम पर शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मेंबर्स की संख्या 8 हो गई है। चलो मैं दिखाता हूँ कौन से हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको अभी बताया था कि जो लास्ट में 2 हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनको 2017 में ऐड किया गया था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उज्बेकिस्तान को कब शामिल किया गया। लेकिन जब एक बात और बताइए कमेंट करके कि उज्बेकिस्तान को जब इसमें शामिल किया गया था उसके पहले इसका नाम क्या था, आज के टाइम पर इसका नाम क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुझे लगता है आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या समझाना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।